आप सबका दिल से स्वागत है। पोपटलाल, श्याम पाठक। हम इन्हें तारक मेहता के शो में तो देखते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में हमें नहीं पता। शो में ये चीज़ दिखाते हैं उनकी शादी होने वाली है और कोई रीज़न से उनकी शादी टूट जाती है, बट रियल लाइफ में उनकी जो शादी हुई वो आसानी से नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बीच, वो मैं बताऊँगा आज के वीडियो में। पोपटलाल को बैरी जॉन का कोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन पोपटलाल के पास तब पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो क्या बैरी जॉन ने मदद की या पोपटलाल के किसी अपने ने मदद की, वो मैं आपको बताऊंगा। श्याम पाठक की मॉम को चाहिए था वो सीए करे, और वो सीए कर भी रहे थे। तो सीए करते करते अचानक वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैसे आए, तारक मेहता उन्हें कैसे मिला, और तारक मेहता शो जो था उसमें से उन्हें निकाल दिया गया था। तो क्यों निकाल दिया गया था और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वापस लिया गया। पोपटलाल ने एक मूवी भी की थी, इंडिया में नहीं बाहर, मतलब अब्रॉड की मूवी, इंटरनेशनल प्रोडक्शन के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप तारक मेहता शो के फ़ैन हो, पोपटलाल के फ़ैन हो, तो आज आपको पोपटलाल, श्याम पाठक की बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा उनकी ज़िंदगी को लेकर जो डेफिनेटली आपको नहीं पता है। हम पोपटलाल श्याम पाठक की कहानी चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. श्याम पाठक पोपटलाल, इनका जन्म होता है 12 जून 1972। पोपटलाल ने पढ़ाई की एमडी भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10th तक, और कॉलेज की केजी सोमिया कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स से। वो बचपन में जिस घर में रहते थे वो घाटकोपर में चॉल सिस्टम थी। श्याम पाठक की फैमिली में थे माँ बाप, बड़ी बहन और श्याम पाठक। अब जब वो 6-7 साल के थे, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर बड़े लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए और बच्चे लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते थे। तो उनकी मॉम हर सैटरडे संडे पोपटलाल को, मतलब श्याम पाठक को और उनकी बड़ी बहन को वहाँ पर भेजती थी। वहाँ पर वो लोग स्टोरीज सुनते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में साल के अंदर एक बार नाटक होता था। तो उस नाटक में पोपटलाल जब 6-7 साल के थे तब उन्होंने हिस्सा लिया था। अब 40-50 लोग के सामने उन्होंने वो ड्रामा किया, लोगों ने तालियां बजाई। बस वहाँ से पोपटलाल को एक्टिंग का शौक़ हुआ। वहाँ से पोपटलाल को हुआ कि मैं बड़े होके एक्टर बनूंगा, एक्टिंग करूँगा। 10th कंप्लीट हुई, घर के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे। अब पोपटलाल जैसे कॉलेज में आए, 11th में आए, तो उन्होंने जॉब करना भी चालू किया। 7 से 10:30 वो कॉलेज जाते थे, उसके बाद वो जॉब पर जाते थे। एक कपड़े की दुकान में वो सेल्समैन थे। अब उनके बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि जो ओनर था वो पोपटलाल को कहता था कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो तुम ही अटेंड करना। तो कोई भी कस्टमर आता था तो पोपटलाल ही अटेंड करते थे। बट बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता था कि पोपटलाल के साथ जो फीमेल क्लास में पढ़ती है वो भी आती थी। तो उस वक्त पोपटलाल को थोड़ी शर्म आती थी, थोड़ा एम्बेरेसिंग फील करते थे। तो अब 5 साल वो सुबह में कॉलेज जाते थे और 10:30 बजे कॉलेज ख़त्म होती थी तो काम पर जाते थे। उस 5 साल के दरमियान एक्टिंग से उनका नाता टूट गया था। थिएटर की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ उनका कॉलेज और काम यही चल रहा था। अब जैसे उनकी कॉलेज ख़त्म हुई, उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनकी मॉम को चाहिए था वो सीए बने। सीए के लिए उनकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई, जो ट्रेनिंग होती है। उन्होंने एक अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए। उनकी वो सीए की जर्नी चल रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ज़िंदगी में अगर कभी भी मौका मिला उनकी मन की चीज़ करने का तो वो करेंगे। पर उन्हें दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अब टाउन में नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था और वहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिस भी थी, जहाँ पर पोपटलाल का अक्सर जाना होता था ऑडिट के काम से या इनकम टैक्स के काम से। तो बस में वो देखते थे नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और डरते डरते उन्होंने एक दिन सोचा वहाँ जाके देखता तो हूँ कि वहाँ होता क्या है। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर टाटा थिएटर है और पीछे की तरफ लाइब्रेरी है जिसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है 25 रुपया। पोपटलाल को तो इंटरेस्ट था सब चीज़ों में,
उन्होंने 1 साल का पैसा भर दिया। मंडे टू फ्राइडे वो ऑफिस जाते थे, सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी तो वो निकल जाते थे लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में थिएटर से लेके एक्टिंग डायरेक्शन तक की बहुत सारी किताबें होती थी। 9 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, वो 9 बजे के पहले पहुंचते थे। 1:30 बजे वो लंच लेते थे, लंच के अंदर सैंडविच चाय पीते थे। अब वहाँ पर उनकी दोस्ती होती है मिस्टर चेतन से, जो डायरेक्टर थे, और उन्होंने पोपटलाल को कहा, तुम प्ले देखने क्यों नहीं जाते? शाम में प्ले होता है, जाकर प्ले भी देखो। तो पोपटलाल कहते हैं, लेकिन प्ले देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर चेतन ने कहा, प्ले होता है उसके बैक स्टेज चले जाओ, उनके डायरेक्टर के साथ बात करो कि मैं थिएटर स्टूडेंट हूँ और मुझे प्ले देखना है, क्या आप इजाज़त देंगे? तो वो जाते थे और उन्हें इजाज़त मिल जाती थी। तो सैटरडे संडे वो 9 से लेकर 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे और 6 से 8:30 वो नाटक देखते थे। वो कहते हैं, सैटरडे संडे को लाइब्रेरी जाकर नाटक देखकर मैं इतना खुश हो जाता था कि मुझे पूरे हफ्ते काम करने की एनर्जी मिल जाती थी। अब इस दौरान उन्हें पता चलता है कि एक थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है एक झूठ, और वो है नादिरा ज़हीर बब्बर का, जिनके ज़्यादातर नाटक पृथ्वी थिएटर में होते हैं। तो उनकी एक वर्कशॉप का पोपटलाल ने ऐड देखा। अब वो सोचते हैं कि मैं ये वर्कशॉप कैसे ज्वाइन करूं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पड़ा बड़ा था कि अगर मैंने कभी घर पर कह दिया कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एक्टर बनना है, तो वो लोग शायद मुझ पर हंसेंगे और बोलेंगे, बेटा चुपचाप पढ़ाई कर, शादी कर, जॉब ले और सेटल हो जा, ये एक्टिंग वैक्टिंग का क्या भूत सवार है। उस वक्त मुझे किसी को अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं थी। अब पोपटलाल सोचते हैं कि मैं वर्कशॉप कर देता हूँ, अच्छा लगा तो 15 दिन कर दूंगा, वरना 2-3 दिन में बंद कर दूंगा। किसी को क्या पता चलेगा अगर मैं वर्कशॉप करूँ तो। वहाँ पर स्टूडेंट के लिए 500 थी फीस और ऐसे 750। पोपटलाल ने सीए का आई कार्ड उनको दिखाया और एडमिशन लिया। अब कहते हैं ना, वो अगर आपके साथ है तो रास्ते बनते जाते हैं। 15 दिन ख़त्म हुए और 4 से 6 लोगों को चुना गया। अगर आप प्रोफेशनली थिएटर करना चाहते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। 4 से 6 लोगों के अंदर पोपटलाल का भी नाम था। पोपटलाल तो ये सुनकर खुश हो गया कि पोपटलाल को उन लोगों ने सिलेक्ट किया है। बट पोपटलाल की 3 महीने के अंदर सीए की फ़ाइनल एग्ज़ाम थी। पोपटलाल ने उन लोगों को कहा, 3 महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम है, वो जैसे मैं ख़त्म करता हूँ मैं आके ज्वाइन करूँगा। अब पोपटलाल, श्याम पाठक, वो कहते हैं, जिस दिन से उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया था थिएटर के लिए, उस दिन के बाद से मेरा पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता था। बट फिर भी मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम दी और 3 महीने के बाद 6 नवंबर को उनकी रिहर्सल स्पेस पर गया, जहाँ पर वो लोग पृथ्वी फेस्टिवल प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस कर रहे थे। नादिरा जी के कहने पर उन लोगों ने मुझे कैरेक्टर दिया, उसकी रिहर्सल हुई और उसके बाद मैंने परफॉर्म किया। पोपटलाल कहते हैं, कहाँ पर मेरे दिमाग के अंदर सब चीज़ें थी कि मुझे एक्टिंग में करना है कुछ, और कहाँ पर अब मैं पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो मतलब पोपटलाल के सपने पूरे होने की शुरुआत हो गई थी। अब उन्होंने सोचा, अगर मुझे एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है तो मुझे अपने आप को और ट्रेन करना पड़ेगा। एकजुट थिएटर ग्रुप के अंदर एक एक्ट्रेस थी, मंदाकिनी गोस्वामी। पोपटलाल और वो लोग साथ में काम करते थे। उनके हस्बैंड का मुंबई में प्ले था जिसके अंदर बैरी जॉन भी एक रोल करने वाले थे। पोपटलाल ने तो बैरी जॉन के बारे में बहुत कुछ सुना था। पोपटलाल भी वहाँ पर थे जहाँ पर बैरी जॉन परफॉर्म करने वाले थे। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई रीज़न से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई और लोगों ने बैरी जॉन को कहा, आप प्लीज़ एक वर्कशॉप ले लीजिए। बैरी जॉन ने वर्कशॉप लिया। पोपटलाल को दिल हो गया, मुझे तो बैरी जॉन के साथ काम करना है, मुझे सीखना है बहुत कुछ। अब पोपटलाल को दिल तो हो गया कि बैरी जॉन की क्लास को ज्वाइन करना है, उनके एक्टिंग कोर्स को ज्वाइन करना है, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उन्होंने ये सोचा कि मैं काम करता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ बैरी जॉन को। और पोपटलाल एक लेटर लिखते हैं बैरी जॉन को, मैं थिएटर स्टूडेंट हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं फ़ीस के। तो अगर कोई स्कॉलरशिप हो या ऐसा कोई हो जो मेरी मदद कर सके तो आप प्लीज़ बताइए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझे एडमिशन दे दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 2 साल के बाद जैसे मैं कमाना शुरू करूँगा मैं आपको फ़ीस के पैसे दे दूँगा। वो कहते हैं, मैंने लेटर तो लिख दिया। अब वो कितनी बड़ी हस्ती है, उन्हें कितने लोग ऐसे लेटर लिखते रहेंगे, कितने लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे, तो ऐसे थोड़ी उनका जवाब आएगा। लेकिन 15 दिन के अंदर उनका जवाब आता है और उन्होंने 2 लाइन के अंदर लिखा, टू कम टू योर पॉइंट, आई ऑफ़र यू अ सीट इन माई कोर्स। पोपटलाल तो बहुत खुश हो गया, बट
वो एडमिशन के लिए मिनिमम फ़ीस भी भरनी होती है और वो पैसे भी पोपटलाल के पास नहीं थे। अब करे तो क्या करे। तब पोपटलाल ने कांटेक्ट किया उनके एक दोस्त को जो वेल टू डू फैमिली से थे। उनका नाम था मनोज जंगलानी। जब पोपटलाल ने उनसे पैसे मांगे मिनिमम फ़ीस के लिए तो उन्होंने कहा मैं मेरे भाई से बात करूँगा, हमारे ट्रस्ट में बात करूँगा, वो लोग सपोर्ट करते हैं लोगों को हायर एजुकेशन के लिए। पोपटलाल कहते हैं थोड़े टाइम के बाद मनोज ने मुझे कहा वो लोग एग्री हो गए, बट वो लोग तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं देंगे, वो जो मिनिमम फ़ीस है वो डायरेक्ट बैरी जॉन की क्लासेस में भर देंगे। पोपटलाल ने कहा ठीक है। अब पोपटलाल ने बैरी जॉन से काफ़ी कुछ सीखा। अब पोपटलाल का, श्याम पाठक का सपना था NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, ये बड़े बड़े एक्टर ने NSD की है। पोपटलाल ने बैरी जॉन से बात की। बैरी जॉन ने कहा तू थिएटर्स करता था, तूने मेरे पास सब चीज़ें सीखी है, मुझे लगता है कि तू बॉम्बे जा और प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दे। पोपटलाल ने कहा NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरा ड्रीम है। बैरी जॉन ने कहा अगर ऐसा है तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, मैं तुझे गाइड करूँगा। अब तकदीर तो पोपटलाल के फेवर में थी। ऊपर वाला हर जगह पर पोपटलाल को सपोर्ट कर रहा था। NSD में पोपटलाल का सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया। 3 साल के लिए पोपटलाल निकल गया NSD के लिए। अब NSD में ही पोपटलाल की मुलाकात हुई रेशमी से। दोनों की दोस्ती हुई, दोनों का प्यार हुआ। बट यहाँ पर भी ट्विस्ट था। दोनों के परिवार ने दोनों की शादी के लिए मंजूरी नहीं दी, बट दोनों का प्यार बहुत मजबूत था। अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर दोनों ने शादी की। NSD ख़त्म हुआ, पोपटलाल मुंबई आए। पोपटलाल को नाटक में काम मिला। सबसे पहला शो था उनका स्टार प्लस में, एक चाबी है पड़ोस में। उसके बाद सोन परी, सुख बाई चांस, उन्होंने घूंघट करके एक बॉलीवुड मूवी आई थी, उसमें काम किया था। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोडक्शन में काम किया था, चाइनीज़ मूवी थी। उस मूवी में वो अनुपम खेर के साथ थे। मूवी का नाम था लस्ट कॉशन। और कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। आ गया वो दिन पोपटलाल को तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला और बस वहाँ से उन्हें लोग पहचानने लगे। लेकिन 2017 में दिलीप जोशी लंदन गए थे एक लाइव शो के लिए। वहाँ पर लोगों ने दिलीप जोशी को रिक्वेस्ट की कि हमें चाहिए पोपटलाल भी आपके साथ कोई एक्ट करे। दिलीप जोशी ने पोपटलाल को कॉल किया। पोपटलाल खुश हो गए। अब पोपटलाल ने जो तारक मेहता की टीम है, उनका जो प्रोडक्शन है, वहाँ पर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और चले गए लंदन। वहाँ पर वो शो कंप्लीट करते हैं, वो रिटर्न आते हैं तो उन्हें तारक मेहता के शो पर से निकाल दिया जाता है। 4 दिन तक वो घर पर थे। उसके बाद वो प्रोड्यूसर से माफ़ी मांगते हैं, फिर उन्हें शो में वापस लिया जाता है। लेकिन पोपटलाल से वो बात पूछी गई और आसिफ मोदी से वो बात पूछी गई। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ये इंटरनेट पर है, कितना सच कितना झूठ ये हमें नहीं पता। बस वो एक चीज़ थी, पोपटलाल को बचपन से एक्टिंग का शौक़ था। उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, बैरी जॉन किया, NSD किया, मूवी की, TV शोज़ किया, अलग अलग प्लेस करते थे। बट तारक मेहता से जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, पूरी दुनिया के लोग उन्हें पहचानने लगे। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं और उनका जो सपना था वो साकार हुआ। एक डायलॉग है, उसे हम थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके बोलेंगे। अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है वो चीज़ को आप तक पहुंचाने की। कंडीशन ये है, वर्क हार्ड, ट्रस्ट गॉड, कीप पेशेंस। थोड़ा लेट होगा बट अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है, मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब उसके साथ क्या क्या हुआ था उसकी कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।